तो गाइज मेरी गाड़ी आज 500 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है, तो उसकी आज पहली सर्विस है। तो आज हम वही जाएंगे, देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है टीवीएस के साथ। गाड़ी सर्विस करने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा। सो चलो करते हैं। तो मैं रेडी हो गया हूँ, चलो अभी निकलते हैं, सीधा जाते हैं शोरूम पे और देखेंगे कि कैसा रहता है सब। और 11 बजने को आए, अभी मुझे काम पे भी जाना है। उसने मुझे कल शोरूम पे 9 बजे का टाइम दिया था, मैं लेट हो गया थोड़ा क्योंकि सुबह ज़रा देर से उठा तो इसलिए लेट। कोई बात नहीं, अभी जाके देखूँगा कि इधर लगती है मुझे वहाँ पे, वहाँ से सीधा जॉब के लिए निकलना है मुझे। हेलमेट के अंदर से ये आवाज़ रिकॉर्ड हो भी रही है कि नहीं पता नहीं। वैसे मैंने अपना वाइज़र ओपन कर दिया है क्योंकि आज बहुत गर्मी है। मतलब वैसे मैं नॉर्मली अपना वाइज़र कभी ओपन नहीं करता नहीं, क्योंकि ये आँखें पे भी बहुत सेंसिटिव है। ज़रा सा भी कुछ आँखों में चला जाता है तो बहुत ऐसे जलन होने लगती है, आँखें मेरी लाल हो जाती है। तो इसलिए मैं अपना वाइज़र हमेशा बंद ही रखता हूँ। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हवा खाने के लिए मैंने वाइज़र को ओपन रखा है। तो शायद मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी। और मैं बहुत धीरे ही चला रहा हूँ, एक हाथ से चला रहा हूँ इससे। इसे एक हाथ से चलाना रिस्की होता है। आवाज़ मेरी आ तो रही होगी, लेकिन हवा के कारण कितनी रिकॉर्ड हो रही है पता नहीं। इसे मैं 30 की स्पीड पे ही चला रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा। अभी लगता है कि मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी चाहिए, सीधा शुरू पहुँचने के बाद ही रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ, क्योंकि वैसे भी आवाज़ तो ठीक से रिकॉर्ड होगी नहीं और इस तरीके से चलाना भी रिस्की है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको बंद करते हैं। तो अब जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तक ना बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। मतलब मैं शोरूम पे गया, शोरूम पे जैसे मैं पहुंचा ऑलरेडी मुझे लेट हो गया था। तो उसने कहा कि और भी 4-5 गाड़ियाँ हैं तो तुम्हारी गाड़ी को टाइम लगेगा, तो काम करो गाड़ी यहीं पे छोड़ो और चले। तो मैंने भी सोचा, क्योंकि मैं कल भी वहाँ पे गया था और कल भी वही हुआ, गाड़ी आती है, उसने कहा कि गाड़ी छोड़ के जाओ और शाम तक लेके जाना। लेकिन मुझे काम पे भी आना था, तो मैंने सोचा कि अभी मैं आज नहीं करता हूँ, कल करता हूँ। तो उसने कहा कि सुबह 9 बजे आ जाता। तो मुझे ही जाने में थोड़ी देर हो गई, 11 बज गए थे ऑलमोस्ट। तो इस वजह से हुआ ये कि मुझे आज मैंने सोचा कि गाड़ी वही छोड़ देता हूँ, क्योंकि सर्विस तो करनी भी ज़रूरी है। ऐसे रोज़ डिले करता रहूँगा तो कैसे चलेगा। तो मैंने गाड़ी वही छोड़ी और मैं निकल गया। अभी वहाँ से लेके मेरे मेरा जो ऑफिस है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब मैं चल के भी आ सकता हूँ, लेकिन चल के आने में मुझे बहुत टाइम लग जाता और मैं इतना चल के आना नहीं चाहता था। तो मैं वहीं पे बस स्टॉप पे रुक गया। बहुत धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन अभी क्या ही कर सकता हूँ, मजबूरी थी। फिर बस आई, मैं बस में बैठ गया और फिर आ गया मैं यहीं पे सिटी में आ गया, मेन सिटी में। और फिर बहुत ज़ोर की बारिश चल रही, तो और फिर लेट होने लगा ऑफिस में आने के लिए। तो मैंने कॉल करके पूछा कि कुछ काम है तो बताओ, मैं आ जाऊँगा। तो उतना कुछ था नहीं, तो मैं फिर बस स्टैंड पे बैठ गया। मतलब क्या पता नहीं, मैं वहीं पे बैठा रह गया बहुत देर तक। फिर अपडेट आई कि अभी काम करना है, तो फिर मैं तब जाके उठ गया और यहाँ पे आ गया ऑफिस में। मैं इस पूरे टाइम में ना ब्लॉग से मेरा मन हट गया था। मतलब ये मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे मैंने वहाँ पे गाड़ी दी, उसके बाद मेरा पूरा मन हट गया था ब्लॉग से। मैं कुछ शूट कर रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ तो बस कैमरा पकड़ के ऐसे खड़ा, बस ऐसे मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ या कुछ ऐसे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा कि मैं इसका आगे चल के क्या करूँगा। बस मैं ऐसे कैमरा लेके खड़ा हूँ, इतना ही किया मैंने। क्या मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो रहा है जो पहले ब्लॉग
के टाइम था। अगर ऐसा है तो ये सही नहीं जा रहा है, मुझे थोड़ा और मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर से सब वैसे पहले जैसा हो जाएगा कि मैं इरेगुलर हो जाऊंगा। नहीं, लेकिन इस बार मुझे हैबिट बिल्ड करनी करेंगे। मैंने अपना वो पिछला वाला ब्लॉग जब अपलोड किया था उसके बाद ना मैंने मेरा वो पुराना वाला ब्लॉग का भी थोड़ा सा देखा था, मतलब 2-3 साल पहले जो शूट किया था उसके बारे में। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि एनर्जी में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है मेरे। मतलब तब विदाउट एनी एक्सपीरियंस मैं बस कूद गया था इस चीज़ में, ब्लॉगिंग के, और फिर भी मेरे अंदर वो क्या पैशन था यार। मतलब मैं कुछ आता नहीं था लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कुछ डालने की कोशिश करता था कि बढ़िया से एडिट हो जाएगा, या मैं अपनी तरफ से वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहने की कोशिश करता था। अभी ये ऐसा हो रहा है कि बस मैं कैमरा चालू करता हूँ, स्पीड बढ़ाता हूँ, कुछ भी दिखाता हूँ और हो गया बस। ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं फिर से थोड़ा सा अंदर से तो खुल जाऊँ। मैं फिलहाल ना कैमरा में देख के बात भी नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, मैं अपने ख्यालों में खो जाता हूँ। लेकिन मुझे ये आदत डालनी पड़ेगी वापस कि कैमरे में देख के बात करनी है, और जो भी करना है वो दिमाग में पहले तो क्लियर करना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और उसके बाद मुझे एक्शंस लेने चाहिए। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि मैं कहीं भी ऐसे लॉस्ट हो जा रहा हूँ अपने ही ख्यालों में। चेहरे पे ना कोई एक्सप्रेशन आ रहा है, बस मैं बड़बड़ा ही जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसने मुझे शोरूम पे शाम को 6 बजे बुलाया है, तो मैं जल्दी ही चला जाऊँगा और देखूँगा कि क्या किया है उन्होंने गाड़ी का। अच्छा हुआ कि मैंने पहले थोड़ा सा शूट कर लिया था अपनी गाड़ी को, तो अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे पता चल जाएगी। वैसे अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई तो मैं ज़्यादा ध्यान देने वाली तो हूँ नहीं। अभी गाड़ी को लेके मेरा लगाव तो है, अपने दम पे लिए ना, तो वो एक अलग चीज़ होती है। मेरे लिए वो गाड़ी अभी ना गाड़ी जैसी लगती नहीं है, मुझे वो ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त वो गाड़ी, ऐसी फीलिंग आने लगी है उस गाड़ी की। हाँ, ये मेरे साथ होता है हमेशा कि मैं कुछ भी ऐसे लेता हूँ ना कोई चीज़, तो उसके साथ थोड़ा सा अटैच हो जाता हूँ। और अभी धीरे धीरे वो अटैचमेंट मेरी गाड़ी के लिए भी मेरी बढ़ रही है। अब शी इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो होना ही था। लंबा साथ चलेगा हमारा। तो अभी मेरा बस आगे का यही प्लान है कि मैं 6 बजे जाऊँगा, 6 से पहले ही जाऊँगा शोरूम पे, गाड़ी को देखूँगा काम किया है या नहीं किया, और जो भी होगा वो देखूँगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा ये सर्विस का, तो मैंने किसी और की गाड़ी को भी सर्विस पे लेके नहीं गया है। मेरे भाई की गाड़ी थी, उसको भी लेके नहीं गया। फर्स्ट टाइम मैं अपनी गाड़ी को लेके शोरूम पे गया हूँ फर्स्ट सर्विस के लिए, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है देखूँगा। वैसे मैंने सुबह भी यही सोचा था कि जाऊँगा तो क्या होगा, कुछ नहीं था, बस ऐसे ही नॉर्मल था। मैंने वहाँ गाड़ी पार्क की, अपना सब सामान उठाया, चाबी के हाथ वाले दी और निकल गया बस। शाम को भी शायद ऐसा ही रहेगा, सब नॉर्मल ही रहेगा। कि देखूँगा, ये एक्सपीरियंस आ जाए तो पता चलेगा कि कैसा रहता है सब कुछ। आज ना बारिश का कोई ऐसे सीन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सुबह से ना बहुत धूप खिली है और मौसम भी बहुत शांत है। नहीं तो कल बहुत ज़ोर की बारिश थी। और हाँ, मेरे दिमाग में एक और आइडिया है। मैं ना अपने बारिश वाले इस मौसम में ना अपने अच्छे ब्लॉग शूट करना चाहता हूँ, और वो भी फ़िलहाल तो मेरे फ़ोन से ही शूट होंगे, तो पता नहीं उसके लिए वो रेन कवर लेना सही रहेगा या नहीं। क्योंकि अगर रेन कवर लूँगा तो मैं इस फ़ोन को किसी चीज़ से अटैच नहीं कर पाऊँगा, ताकि मतलब किसी भी ट्राइपॉड से अटैच नहीं कर पाऊँगा, या मेरा जो गिम्बल है छोटा सा उससे भी अटैच नहीं कर पाऊँगा। तो क्या मुझे रेन कवर लेना चाहिए, या फिर मुझे हर जगह पे छाता लेके घूमना पड़ेगा, या फिर सोच रहा हूँ मैं इस बारे में कि क्या कर सकता हूँ ताकि अच्छे सीन में जो मेरे आंखों से मैं जो देखता हूँ मैं वो कैमरे में कैप्चर करना चाहता हूँ उसी तरीके से जैसे मैं उसको फील करता हूँ। जो मेरी जो फीलिंग है उस प्रति, उस मोमेंट में जो मैं फील कर रहा होता हूँ, मैं उसको कैमरे के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। तो
उसके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ कि क्या कर सकता हूँ, वो भी फिगर आउट करूँगा जल्दी। तो इस वक्त ना मेरे पास गियर के नाम पे सिर्फ मेरे पास वो एकदम सस्ता वाला जो ट्राइपॉड आता है सेल्फी स्टिक जैसा लंबा होने वाला, वही है। और एक इजीगो का गिम्बल है जो मैंने 2 साल पहले लिया था। उसमें भी मेरे दोस्त ने मुझे हेल्प की थी, तब जाके वो आया था मेरे पास। लेकिन हाँ, ये गिम्बल लेने की ना मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी कि मुझे लेना ही है, और फाइनली मैंने वो ले लिया। लेकिन ना उसका कुछ ज़्यादा इस्तेमाल अभी तक हो नहीं पाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो यूज़ कर लूँगा इसको। और मैंने कोंडूरा का जो ब्लॉग डाला था, उस वाले ब्लॉग में मैंने इस गिम्बल का यूज़ किया था। तो सोच रहा हूँ कि मैं अभी इसको थोड़ा रेगुलर यूज़ में लाऊं, ताकि मेरे ब्लॉग्स थोड़े और अच्छे शूट हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। क्योंकि ना मैं अपने लिए ये मेमोरीज कलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा था अपने इस एज में। मैं देखना चाहता हूँ कुछ सालों बाद कि मैं तब कैसे था और मुझ में क्या बदलाव आया। ये मेरा खुद के लिए एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन ही है। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े से पैसे में इन्वेस्ट करूँ अपने इस जो भी कर रहा हूँ उसके लिए। लेकिन फ़िलहाल नहीं, क्योंकि अभी मेरी वो कंडीशन नहीं है कि मैं ज़्यादा पैसे इधर उधर खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने घर के लोन का EMI पे कर रहा हूँ। अभी जो नई गाड़ी ली है उसका भी EMI पे कर रहा हूँ। तो खर्चे बहुत है, सेविंग्स उतनी हो नहीं पाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं उतना कुछ खर्चा नहीं करूँगा। तो अभी के लिए मैं अपना ये गिम्बल और ट्राइपॉड, इसी के साथ मैं कैसे अपने ब्लॉग्स शूट करूँगा ये मैं सोचूंगा। इसके बारे में थोड़ा करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि गाड़ी के ऊपर तो मैं इसको यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा। हाँ, अगर कोई और गाड़ी चलाएगा तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, या फिर किसी और के पास कैमरा दूंगा तो यही बिल्कुल यूज़ होगा। लेकिन मेरे ज़्यादातर ब्लॉग जो है वो मैं अकेला ही शूट करूँगा। अगर मेरा भाई कभी आया तो शायद वो शूट कर देगा, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो भी अभी महाराष्ट्र के बाहर जॉब कर रहा है और उसके बाद वो अपने काम में बिजी रहेगा। तो पता नहीं अभी क्या करूँगा मैं, पता नहीं मुझे, लेकिन करूँगा, कुछ तो करूँगा। शायद गाड़ी के ऊपर के ब्लॉग्स उतने शूट नहीं हो पाएंगे मेरे, लेकिन बाकी जो भी करूँगा उसमें मैं डेफिनेटली ये सब यूज़ करने वाला हूँ। क्योंकि ऐसे ही ये खरीदने के बाद वैसे ही पड़ा है। देखते हैं, अभी मानसून चालू हो चुका है, तो मानसून बारिश का मौसम चालू हो गया है। तो अभी फिलहाल के लिए तो मेरा यही प्लान रहेगा कि मैं नेचर के अंदर जो मैं ऐसे ही घूमते रहता हूँ तो वो सब शूट करूँ और कैप्चर करके रखूँ। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ फ़ोटो शूट किए थे, मेरे खुद के नहीं। जहाँ भी मैं जाता था, जो भी चीज़ पसंद आती थी या जो भी मैं कैप्चर करने जाता था, मैं उसके फ़ोटोज़ क्लिक करके रखता था अपने फ़ोन में। कुछ मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करके रखे हैं, लेकिन बहुत बड़ा डाटा था। 4-5 हज़ार फ़ोटो थे और कुछ 100-200 वीडियोस थे, छोटे छोटे क्लिप्स जो मैंने रिकॉर्ड किए थे। और जिस पीसी में मैंने उसको सेव करके रखा था, वो जिस ड्राइव में, वो पूरी ड्राइव ही करप्ट हो चुकी है। तो अभी लगता है कि मुझे इस सब पे ऐसे स्टोर करने पे उतना भरोसा नहीं रहा है मेरा। तो मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ अभी यूट्यूब पे डालते चल जाऊँगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे उतना कुछ हो नहीं पा रहा है। अभी ब्लॉग के ज़रिए सब कुछ जो है मैं ऐसे ही अभी सेव करने वाला हूँ। यही प्लान है अभी फिलहाल के लिए। तो क्या यही करना है, तो फिर मिलते हैं फिर अभी शोरूम में 6 बजे। एक बीच में अपडेट देता हूँ कि तो मेरा अभी ना गियर्स लेने का प्लान तो है, लेकिन सबसे पहले मैं एक हेलमेट खरीदूंगा अपने लिए और ग्लव्स खरीदूंगा, ताकि वो एक फीलिंग है यार। सेफ्टी की बात तो है ही, लेकिन सेफ्टी के लिए ये हेलमेट तो है मेरे पास अपना, एक जो गाड़ी के साथ फ्री में आता है वही वाला है ये। तो सेफ्टी के लिए तो हेलमेट है मेरे पास, और मैं उतना तेज़ भी चलाता नहीं हूँ कि इतने सारे गियर्स की ज़रूरत पड़े। लेकिन फिर भी वो एक फीलिंग आती है ना अंदर से कि कुछ ऐसे गियर पहनने के बाद मैं उस फीलिंग को जीना चाहता हूँ, क्योंकि फील ही ख़त्म हो गया है मेरे अंदर से।
किसी भी चीज़ को लेकर। अभी इतनी गाड़ी ले ली मैंने खुद के दम पे, मतलब 1 साल पहले तक मैं 500 रुपये का शर्ट भी खरीदने में सोचता था 10 बार कि ये लूँ या फिर कुछ और करूँ उस 500 रुपये का। अभी इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है मैंने, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ फील नहीं हो रहा है मुझे उस सब के लिए। मैं फीलिंग के लिए ही भाग रहा हूँ हर जगह पे, अंदर से एकदम ही ऐसे ख़त्म होने जैसा लग रहा है। देखूंगा, लेकिन मैं एक अच्छा वाला हेलमेट जिस पे अच्छी वाली सेफ्टी रेटिंग्स हो और ग्लव्स लूँगा, और फिर उसके बाद मैं शायद एक जैकेट भी खरीद लूँ जो मैंने बहुत पहले ही जब किसी और के लिए जैकेट खरीदा था तो 5-6 महीने पहले मैंने वो खरीदा था, नहीं 5-6 महीने पहले मैंने उसको कार्ट में ऐड किया था और उसके बाद मैंने वो खरीद लिया। लेकिन साथ ही साथ मैंने अपने लिए भी एक जैकेट देख लिया था, उसको मैंने कार्ट में ऐड करके रखा है, लेकिन अभी तो नहीं खरीदूंगा। देखते धीरे धीरे सब करेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने ये सब लाइटें जलाई, ये वाली, वो वाला और ये बड़ी वाली लाइट 2 मिनट के लिए जलाई, और बहुत गर्मी होने लगी यार यहाँ पे इस लाइट की वजह से। जल्दी से सब कुछ बंद कर देता हूँ। शाम के 5:15 बज गए हैं, अभी मुझे निकलना चाहिए शोरूम के लिए, लेकिन मेरे साथ जो काम करने वाला व्यक्ति है वो अभी उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैं ऑफिस में अकेला ही हूँ। तो जब तक वो डॉक्टर के पास से आते नहीं तब तक मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। और बाहर का ज़रा मौसम भी बिगड़ रहा है, बारिश होने वाली है, बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, तो मैं रेनकोट पहन के ही जाऊँगा। हल्की हल्की बूंदाबांदी चालू हो चुकी है, ज़ोर की बारिश आने वाली है। बारिश चालू भी हो चुकी है, अभी मुझे भीगते हुए जाना पड़ेगा। तो जाते वक्त मैं बहुत कुछ लेके नहीं जाऊँगा। सुबह जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे हाथ में बहुत सारा सामान था, तो बहुत दिक्कत हुई उसकी वजह से। मेरे पास मेरा हेलमेट, रेनकोट और मेरा बैग था। तो अभी जाते वक्त मैं सिर्फ ये एक बुक लेके जाऊँगा, शोरूम सर्विस वाला, और रेनकोट पहन के ही जाऊँगा। हेलमेट लेके जाना पड़ेगा, क्या करूँ, हेलमेट अभी के लिए रहने देता हूँ क्योंकि मुझे बस से जाना पड़ेगा। तो हाथ में लेके घूमना थोड़ा अवॉइड कर दूँगा मैं इस बार, तो मैं तकलीफ हुई है उसी वजह से। तो हाँ, इतना ही लेके जाता हूँ, अच्छा पड़ेगा मेरे लिए। और कैश लेके जानी पड़ेगी क्योंकि ऑनलाइन के भरोसे नहीं रहना चाहता मैं। 14 रुपये लगेंगे यहाँ से वहाँ जाने पर। मुझे वहाँ के स्टॉप का नाम भी पता नहीं है, कर लूँगा कुछ। तो मैंने अपना सारा डाटा अपने फ़ोन से किसी में ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी बहुत सारा स्पेस मेरे फ़ोन में आ चुका है, तो ब्लॉग्स को अभी मैं सीरियसली लेने वाला हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ लौटने के बाद रात को बैठ के ब्लॉग एडिट भी कर दूँगा, ताकि कल तक वो अपलोड भी हो जाए, या शायद आज रात ही अपलोड कर दूँ। देखते हैं कैसा होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने ना सील का रेनकोट खरीद लिया था, इसका ये पैंट है और ये है उसका कोट। जितना बड़ा है मेरे लिए, मैंने एल साइज़ में लिया है क्योंकि वो ये अवेलेबल था। ऑनलाइन भी मैंने चेक किया तो मेरे साइज़ का कुछ मिल नहीं रहा था, मतलब स्मॉल से स्मॉल साइज़ भी अगर चेक करता था ना तो मेरे रेंज से लंबाई था। तो मैंने सोचा कि यही खरीद लिए, ऑनलाइन से बेटर है कि कुछ चेक करके खरीद लेता हूँ। तो मैंने अपने एक दोस्त को साथ में लिया था, और इसमें ना ऐसे ये जो स्ट्राइप्स थी वो पूरी एकदम कनेक्टेड नहीं है, ऐसे बीच बीच में से गैप है इसके अंदर। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई इसकी वजह से, कहानी अभी तक अंदर रिसा नहीं है और अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है इससे। लेकिन ना इसकी जो इसका जो हुड दिया है, ये जो हुड है वो ऐसे गले में अटक जाता है, ऐसा लगता है कि गर्दन हिला ही नहीं पाऊंगा। बेसिकली बैटमैन जैसा बन जाता हूँ ये वाला।
लेकिन ठीक है, हेलमेट पहनने के बाद भी अच्छा खासा मुझे इससे दिखाई देता है, वो आंखों के सामने नहीं आता उतना। बढ़िया है, मुझे पसंद आया ये। पहनने के बाद कुछ इतना बड़ा है, और इसमें ये लॉकिंग सिस्टम तो दिया है, लेकिन मेरे हाथ थोड़े और ही बहुत छोटे हैं, तो जब इसको लॉक करने जाता हूँ ना तो ये इतना आ जाता है। लेकिन अच्छा है, इसके वजह से पानी अंदर रिसता नहीं। बस डिपो पे आ गया हूँ और कुछ बसें लगी है। अभी देखता हूँ कौन सी बस मिलेगी मुझे। जल्दी होना चाहिए बस काम। साढ़े 6 बज गए ऑलमोस्ट, और मैं आ गया हूँ शोरूम के पास। भी जाके देखता हूँ गाड़ी का क्या किया उन्होंने। तो मैं ना यहाँ आ गया हूँ शोरूम में, और उसने बोला कि गाड़ी का काम हो चुका है, बस वो वॉश करने के लिए दी थी, तो लाने के लिए जा रहा है। और अकेला भी नहीं गया, 3 लोग गए एक साथ। अब एक गाड़ी लाने के लिए इतने लोग क्यों चाहिए? अरे TVS जुपिटर की ना, TVS जुपिटर 110 की बहुत सेल हो रही है। देखो लाइन से वही गाड़ियाँ लगी है, 2 3 4 5 6 तो TVS जुपिटर 110 ही लगी है, और एक 125 भी है यहाँ पे, और एंटॉर्क भी, एंटॉर्क 2 है। और जो मैंने कलर लिया वही कलर बहुत बिक रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत नोटिस हो रहा है मुझे। जब मैं निकलने की तैयारी कर रहा था ना, तब बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे मैं निकला पूरा रेनकोट पहन के, तो बारिश एकदम गायब ही हो गई है, बिल्कुल भी नहीं। आसमान एकदम क्लियर हो चुका है। तो जब तक वो लोग आ रहे हैं तब तक मैं ज़रा शोरूम ज़रा अच्छे से देख लेता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। ये है शोरूम का बैकयार्ड, कुछ इस प्रकार का। और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ सर्विस होती है। यहाँ पे एक 110 की क्या बुरी तरह से क्रैश हो गया यार, पार्टी लगी है गाड़ी की, ये पूरा फ्रंट पैनल गया है प्लास्टिक का, और तो मेटल का होता है, तो उसमें सिर्फ डेंट हो गया है, लेकिन सड़ गया है अंदर से। बहुत बुरी हालत है। तो बस गाड़ी की फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, और ऐसा कुछ करने के लिए था नहीं मेरे पास। मतलब मैं वहाँ गया, उसको बताया कि हाँ सुबह गाड़ी दी थी, तो वो बोला कि हाँ लेके आता हूँ मैं वॉश करने के लिए। फिर वो लेके आ गए, फिर उन्होंने पर्ची बनाई 500 रुपये की, और बस काम ख़त्म। गाड़ी लिया और वापस आ गया मैं। फर्स्ट सर्विस थी, तो इतना ही काम होता है। मैं बेकार में बहुत कुछ सोच रहा था कि क्या क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे और कुछ होगा, कुछ नहीं था। बस गाड़ी दी मैंने सुबह, और अभी लेने के लिए आ गया, 500 रुपये की पर्ची हो गई, उतना ही था। और क्लीन करने के बाद क्या चमक रही है गाड़ी, अभी दिखाता हूँ आपको। I ain't at war with myself, I just caught a truce. I pray to God to keep the peace, I still let it loose. Pasadena, California, thought you niggas knew. Right at the top of Los Robles, nigga, what it do? Station wagon, turn the caddy tires, spin off. Can't be scared to thorn from the shoulders, nigga, get off. तो गाड़ी क्लीन करने के बाद सिर्फ चमक नहीं रही है, बल्कि बहुत स्मूथ भी लग रही है। और इसके अंदर ना एक ऐसे साइन आता था पेचकस जैसा, वो भी अभी आना बंद हो गया है। मतलब सर्विस का ही आ रहा होगा, वो सर्विस कराने के बाद वो चला गया। अभी नेक्स्ट सर्विस है 5000 से 6000 किलोमीटर रनिंग के बाद होगी। और जितना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उस हिसाब से लगता नहीं कि इतनी जल्दी वो होने वाला है, तो अभी बहुत लंबा टाइम है सेकंड सर्विस के लिए। तो ये सर्विस का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था।
अभी देखते हैं नेक्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो अभी मुझे लगने लगा है कि कुछ होगा नहीं, आज जो हुआ वही होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं टाइम पे जाऊंगा ताकि गाड़ी टाइम पे मिले। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक मैं थोड़ी गाड़ी के मज़े ले लेता हूँ। बहुत खाली है, इसलिए मैं अभी खुद को शूट कर पा रहा हूँ, तो मैं ऐसे शूट नहीं कर सकता। ऐसे ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो एक जगह पे थोड़ा रुक गया हूँ और यहाँ से देखो ना यार, कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। और वो जो आपको आगे सामने दिख रहा है वो है देवबाग संगम, और उसके बाद ये पूरा जो बेल्ट है वो देवबाग तारकर्ली बेल्ट, और उधर किधर तो मेरा घर होगा। यार कैसे स्वर्ग में जन्म हो गया मेरा, बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं। और ये जो रोड है ये आगे चल के ऐसे चिपी एयरपोर्ट चला जाता है, देखो वहाँ लिखा भी है। तो ठीक है, अभी मैं बहुत घूम लिया, अभी वापस जाने का वक्त हो गया है।